दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें सिलाई करना कटिंग करना आता है लेकिन फिनिशिंग नहीं आती है। ड्रेस में हम कुछ भी पैटर्न बनाते हैं या कुछ भी सिलाई करते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती। तो ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं। वो हमें कमेंट करते हैं कि सर इस पे कोई वीडियो बनाइए कि फिनिशिंग किस तरीके से ला सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आपको देखना है और उसको फिर प्रैक्टिस में लाना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओ कि आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। ठीक है, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो चीज अचीव होती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट बताऊंगा जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं काम करने के दौरान, और बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं, तो वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरीके की वीडियो के लिए। और वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने ग्रुप में या दोस्तों में इसको शेयर करना ताकि सबको इसका फायदा हो। तो इसके लिए दोस्तों दो पॉइंट है। सबसे पहले तो सिलाई है और उसके बाद है प्रेस। हम क्या करते हैं, सिलाई तो कर लेते हैं लेकिन प्रेस करने में थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, परफेक्टली प्रेस नहीं करते, जल्दी जल्दी बना दिया और थोड़ी सी प्रेस लगाई और फिर फिनिश कर दिया। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना इम्पोर्टेंट हमारा स्टिचिंग का काम है उतना ही इम्पोर्टेंट प्रेस का भी काम है। तो ये दोनों चीजें मिला के आपको फिनिशिंग अचीव होगी। तो आपको दोनों चीजों में ध्यान रखना है, स्टिचिंग में भी ध्यान रखना है और प्रेस में भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों फैब्रिक की बात करेंगे तो देखो, हर फैब्रिक की एक अलग टेंडेंसी होती है। जैसे जॉर्जेट हो गया या कॉटन हो गया या वेलवेट हो गया, तो हर फैब्रिक की अलग टेंडेंसी होती है। अब हम क्या करते हैं, जब इसको सिलाई करते हैं, जैसे मान लो ये दो पार्ट है किसी भी फैब्रिक का, तो इसको हम सिलाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर ऊपर का जो हिस्सा है वो खींच लेते हैं, या कभी कभी मशीन से क्या होता है नीचे का जो हिस्सा होता है वो खींच जाता है। तो इससे दोनों का जो लेवल है वो अपसेट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है एक एक लेयर जो है या नीचे का या ऊपर का वो खींच जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि फिनिशिंग नहीं आती। अभी आपको डिस्प्ले पे एक वीडियो दिख रही होगी, ये कली वाला ड्रेस मैंने इसको स्टिच किया है। अब इसकी कली में आप फिनिशिंग देखो, किसी भी जगह पे कोई भी क्रीज आपको नहीं मिलेगी। उसका रीजन ये है कि दोनों जो फैब्रिक की जो मैंने जॉइंट लगाया है उसमें बहुत ध्यान से हमने सिलाई की है, और प्लस इसमें पाइपिंग भी लगाई है, उसके बावजूद भी इसमें थोड़ा सा भी खिंचाव नहीं है, तभी ये फिनिशिंग अचीव हुई है। और इसी के साथ साथ ये दूसरा पिक देखो जिसमें कॉलैप्स बना है। ठीक है, इसमें भी हमने हाथ का मूवमेंट जो है बिल्कुल सही रखना होता है ताकि बिल्कुल भी सिलाई खींचे नहीं, और नीचे का फैब्रिक और ऊपर का फैब्रिक ये बिल्कुल भी खींचना नहीं चाहिए। यही मेन रीजन है फिनिशिंग नहीं आने का। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखना, ये दो पार्ट है। अब ज्यादातर हम सिलाई में क्या करेंगे, दो पार्ट को सिलाई करेंगे, ठीक है, या पैटर्न बनाएंगे, तो ये दो पार्ट सिलाई करने में या पैटर्न बनाने में कपड़ा खींच जाता है, उससे फिनिशिंग नहीं आती है। और मान लो कि हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है लेकिन कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि इतना परफेक्ट सिलाई करने के बाद भी थोड़ा बहुत खींच जाता है, थोड़ी बहुत क्रीज आती है, तो उसको हम प्रेस में उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे थोड़ी बहुत अगर क्रीज आती है तो प्रेस कैसे करना है, अच्छे से करना है, तो उससे क्या होगा कि वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो यही मेन चीज है कि जब भी आप कपड़े को सिलाई कर रहे हो तो एक भी चीज खींचना नहीं चाहिए। अभी मैं आपको मशीन पे इसको करके बताऊंगा आपको कैसे करना है, समझ गए। तो ये चीज है आपको ध्यान रखनी है, कपड़ा आप सिलाई कर रहे हो तो ऊपर या नीचे का पोर्शन बिल्कुल भी खींचना नहीं चाहिए, और अगर आप पैटर्न बना रहे हो तब भी इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने देखो ये एक फैब्रिक लिया है, ये हमने क्रॉस में लिया है। ठीक है, ये इसकी बॉर्डर है और ये क्रॉस फैब्रिक है, जहाँ पे इसकी जो बनावट रहती है वो क्रॉस रहती है, तो ये थोड़ा खींचता है। और दूसरी तरफ हमने फैब्रिक लिया है वो स्ट्रेट फैब्रिक लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों फैब्रिक सेम है लेकिन एक को हमने सीधा लिया है और एक को हमने क्रॉस लिया है। अब ये दोनों को हम सिलाई करके देखेंगे क्या फर्क आता है। तो पहले दोस्तों हम ये क्रॉस फैब्रिक में सिलाई करेंगे। पहले नॉर्मल सिलाई करूंगा मैं, कोई भी चीज इसमें देखो कोई हाथ की मूवमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ ऐसे ही इसको सिंपली सिलाई करके देखेंगे हम। देखो कुछ मैं अभी इसको जरा सा भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मली सिलाई कर रहा हूँ। देखो पीछे भी हाथ नहीं रखा है, आगे भी कोई भी चीज मैंने इसको नहीं रखी है। अब जो ये सीधा फैब्रिक है इसको भी हम इसी तरीके से बिना किसी एफर्ट के हम इसको सिलाई करके देखेंगे पहले कि क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में हमने सिलाई कर लिया, अब देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। देखो अब ये कपड़े को मैंने बिल्कुल भी खींचा नहीं है लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली सिलाई आई है, थोड़ी सी भी इसमें खिंचाव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये तो मेरे मशीन का सेटिंग है कि चलो कपड़ा खींचा नहीं है और मैंने इस पर कोई एफर्ट भी नहीं लगाया। लेकिन मान लो
अब जो मैं बता रहा हूँ, जैसे अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या प्रॉब्लम होती है और वो क्या गलती करते हैं, ये सिलाई दिखाने का मतलब यही था कि आप देख लो कि क्या इसका रिजल्ट आता है। अब देखो खींचने पे क्या होगा, बिगिनर जो अक्सर जो गलती करते हैं सिलाई करने में, ये इस तरीके से जॉइंट लगाया, अब ये ऊपर के कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और ये खींच के सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से खींचेंगे और फिर ये सिलाई लगाएंगे। अब देखो ये ऊपर का फैब्रिक खींचने पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है क्रीज आ रही है, लेकिन बिल्कुल माइनर क्रीज आ रही है। वो इसलिए कि फैब्रिक इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये रेयन टाइप का फैब्रिक है तो इसमें क्रीज बिल्कुल माइनर आ रही है। मैंने ऊपर से बिल्कुल खींचा है लेकिन ये माइनर इसकी क्रीज आ रही है, तो खींचने पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मान लो इस तरीके का फैब्रिक है तो ये जो क्रीज है वो अब भी प्रेस से चली जाएगी। अब जो हमने आड़े फैब्रिक में सिलाई की थी उसमें हम इसको खींच के लगाएंगे और देखेंगे इसमें क्या फर्क आ रहा है। तो ये ऊपर का फैब्रिक हम इस तरीके से खींच के रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, देखो इसमें काफी क्रीज आ रही है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आड़ा फैब्रिक है तो ये ज्यादा खींचेगा। अब अक्सर जो गलती जो मैं समझाना चाहता हूँ वो यही है कि जो हम बिगिनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर का फैब्रिक खींच लेते हैं, या तो फिर ऊपर का खींचेंगे नहीं तो नीचे से फैब्रिक खींच लेंगे, तो उससे ये जो फिनिशिंग है वो नहीं आती है। देखो अब ये क्रीज आ रही है, अगर आप इसको प्रेस भी करोगे तो ये नहीं जाएगी, यहाँ पे हल्की हल्की फिर प्लीटें आने लगेगी अगर प्रेस करोगे तो फिनिशिंग में ये बहुत मायने रखता है कि कपड़े को आप कैसे डील करते हो। अगर मान लो आपका फैब्रिक ये हम खड़े में स्टिच कर रहे हो और फैब्रिक ऐसा है कि आपको सपोर्ट कर रहा है मशीन पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट फैब्रिक है जैसे जॉर्जेट हो गया या साटिन हो गया या वेलवेट हो गया तो वो बहुत ज्यादा खींचता है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, जब आप काम कर रहे हो तो जो कपड़े के दोनों लेवल है, जैसे मान लो अभी देखो हमने ये खींच के लगाया, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, पहले जैसे मान लो कली की सिलाई कर रहे हैं तो ये नीचे से हमें इस तरीके से कली हमने कटिंग की है दोनों परफेक्ट लेवल की, तो ये लेवल को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। और ये मिलाने के बाद ये लेवल इस तरीके से पकड़ना है और दोनों फैब्रिक को एक लेवल पे इस तरीके से टेंडेंसी से खींच के रखना है या तो फिर हल्के हाथ से रखना है, ठीक है। और ये हाथ यहाँ पे रखना है ताकि फैब्रिक मूवमेंट ना करे। अब इस सिलाई और इस सिलाई में आप फर्क देखना, इस तरीके से आपको लेवल करते जाना है, कभी भी आप कली सिलाई कर रहे हो या कोई भी जॉइंट लगा रहे हो और इस तरीके से हाथ रखना है यहाँ पे ताकि फैब्रिक पे पकड़ बनी रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कली का जो लेवल है वो भी परफेक्ट रहेगा, ऊपर नीचे नहीं रहेगी, इसलिए पहले से ही हमें इसको इस तरीके से पकड़ के रखना है और ये हाथ हमेशा इस तरीके से फैब्रिक पे रखना है ताकि फैब्रिक बिल्कुल भी खींचे ना, इसलिए। देखो अब ये खींचने वाली सिलाई है और ये हमने जो प्रैक्टिकली मैंने आपको करके बताया, अभी दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। देखो अब इसकी सिलाई देखो आप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जरा सा भी खींचेगा नहीं, तब के ये क्रॉस फैब्रिक है। और इसी में अगर आप ये देखोगे तो ये पूरा खींच गया इधर से, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल फैब्रिक में सिलाई कर रहे हो जैसे हमने ये खड़े फैब्रिक में सीधे फैब्रिक में सिलाई की थी तो इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन मान लो अगर आप इस तरीके से कली कटिंग कर रहे हो, कली में शेप होता है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत होती है, तो ये इस तरीके से सिलाई करनी है। अब ये एक रीज़न हो गया सिलाई का। अब दूसरा रीज़न प्रेस का मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रेस बिल्कुल सही से नहीं करते और जल्दी जल्दी में ऐसे ही प्रेस करके ड्रेस को फिनिश कर देते। तो प्रेस में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये दोनों चीज़ें, एक ये क्रीज वाली है और ये जो नॉर्मल है, अब प्रेस करने के बाद कितना फर्क आता है वो हम देखेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे लाइटिंग में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, जो ये हमने खींच के लगाया था पोर्शन, तो ये देखो फिनिशिंग बिल्कुल नहीं है। और ये जो हमने लेवल करके जो सिलाई लगाई थी, पहले आप इसके नीचे की साइड देखो, यहाँ पे आपको फिनिशिंग समझ में आएगी और यहाँ पे बिल्कुल भी क्रीज नहीं है। अब रही बात प्रेस की, तो देखो अगर आप बुटीक रन कर रहे हो तो आपको इस तरीके से प्रेस ले लेना है, थोड़ा खर्चा करके 3 से 3.5 हज़ार के अंदर ये स्टीम प्रेस आपको मिल जाएगी। इससे क्या है कि अगर आपकी सिलाई थोड़ी बहुत कमजोर भी होगी तो ये इसको कवर कर लेगा प्रेस। तो ये प्रेस बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आपके पास ये प्रेस नहीं है तो ये एक स्प्रे की बोतल आपको रखनी है पानी की, ठीक है। अगर नॉर्मल प्रेस है तो इसको स्प्रे करके आपको प्रेस करनी है। तो प्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम पहले नॉर्मल, जैसे मान लो मैंने कोई कली सिलाई की या कोई कपड़े में जॉइंट लगाया, ठीक है, साइड सिलाई की या कुछ भी, तो इसको हम पहले प्रेस करेंगे। अब ये स्टीम प्रेस में देखो इसकी फिनिशिंग कितनी नेक्स्ट लेवल पे रहेगी। तो ये आप देख सकते हो जॉइंट में बिल्कुल भी क्रीज नहीं है, ठीक है। ये तो हमने चलो बिल्कुल कपड़े को परफेक्ट रख के बनाया था, लेकिन स्टीम प्रेस का कमाल देखो
कि अगर आप इस तरीके से गलती करके बनाओगे, ठीक है, और अगर आपको प्रेस करना सही से आता होगा तब भी आप इसको परफेक्टली कर सकते हो। देखो ये स्टीम प्रेस से जो आपकी सिलाई की गलती है वो भी ठीक हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी क्रीज नजर नहीं आ रही है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टीम प्रेस का, ठीक है। लेकिन ये हर फैब्रिक में नहीं होगा। ये तो क्या है कि फैब्रिक की टेंडेंसी ऐसी है कि सेट हो जाता है रेयन टाइप का, तो इसमें क्या है कि ये जो खिंचाव है ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो ये हर फैब्रिक में ऐसा नहीं होगा। देखो दोनों बिल्कुल लगभग लगभग सेम ही फिनिशिंग में रहेंगे। तो ये प्रेस करके आप इतनी फिनिशिंग अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और रियलिटी बता दूं, जब आप कस्टमर को दोगे ये फैब्रिक इस तरीके से, तो अभी तो बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगी कोई भी ये खिंचाव वगैरह। लेकिन जब ये वॉश होगा, जब हम इसको वॉश करेंगे कपड़े को, जिसे कोई भी कस्टमर एक बार पहन लेगा और फिर इसको वॉश करेगा, तो ये क्रीज यहाँ पे वापस से आ जाएगी, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, एक बार प्रेस करके आप ये जो क्रीज है वो मिटा सकते हो, लेकिन वॉश करने के बाद ये क्रीज यहाँ पे नजर आएगी और इस जगह पे नजर नहीं आएगी वॉश करने के बाद भी। क्योंकि ये जो परफेक्टली हमने सिलाई की है उसका रीजन ये है कि ये पहले भी ऐसी थी, प्रेस करने से पहले भी ऐसी थी और वॉश करने के बाद भी ऐसी ही रहेगी। हाँ इसमें कुरचुली आ जाएगी लेकिन इसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जबकि जिसमें हमने खींच के लगाया है यहाँ पे, उसमें ये वॉश करने के बाद यहाँ पे हल्की हल्की खिंचाव है वो नजर आएगा वॉश करने के बाद। तो ये आप कभी एक्सपीरियंस करना, मेरी बात को नोटिस करना। तो कभी भी आप सिलाई करो तो जो मैंने बताया है दोनों फैब्रिक को आपको मिला के रखना है। कोई भी फैब्रिक हो इसकी ही प्रैक्टिस आपको करना है, जरा सा भी खींचना नहीं चाहिए। चाहे आप साटिन बना रहे हो या वेलवेट बना रहे हो या जो भी बना रहे हो, तो ये एक दिन में फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको इसको अलग अलग फैब्रिक पे ये चीज को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप एक फिनिशिंग अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है कि फैब्रिक को एक लेवल पे रख के सिलाई कर सको किसी भी फैब्रिक में। और दूसरा जो प्रेस है, हो सके तो आप स्टीम प्रेस ले लो या तो फिर आप नॉर्मल प्रेस में स्प्रे करके आप प्रेस करो और अच्छे से प्रेस करो, जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखो तो इंशाल्लाह फिनिशिंग एक ना एक दिन आप अचीव कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।